रात में कभी कभी नींद नहीं आती। जिस प्रकार के फैसले हो रहे हैं, जिस प्रकार के निर्णय हो रहे हैं, वो तो थोड़ा बहुत अदालत में सहायता जो कुछ भी है की, लेकिन जिस प्रकार के फैसले तो मेरी रूह कांप जाती कि होने वाला क्या है। अब बचा क्या है? हम ये क्या एक पैसे के बराबर बचे हैं, तो क्या हमारे लिए मार दिया जाएगा? नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। आज देश की राजनीति में एक बयान ने नई बहस छेड़ दी। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव का बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि नियम और कानून ब्राह्मणों के खिलाफ बनाए जा रहे हैं। सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं, सवाल है उनके मायनों का, उनके राजनीतिक संकेतों का और उस सामाजिक संदेश का जो इसके जरिए दिया जा रहा है। क्या यह सिर्फ एक समाज को जगाने की कोशिश है या फिर कोई नई राजनीतिक मिसाल? सबसे पहले समझते हैं कि गोपाल भार्गव ने कहा क्या और कहां कहा। यह बयान सागर में आयोजित ब्राह्मण समाज के एक कार्यक्रम में दिया गया, जहां मेधावी छात्रों को सम्मानित किया जा रहा था। मंच से बोलते हुए गोपाल भार्गव ने कहा कि आज व्यवस्था ऐसी बनती जा रही है जिसमें ब्राह्मण समाज को हाशिए पर ढकेला जा रहा है। ब्राह्मण समाज को संगठित होना पड़ेगा, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां इसका नुकसान उठाएंगी। और इसलिए हमें स्वावलंबन की तरफ ध्यान देना होगा, एक दूसरे की सहायता की तरफ ध्यान देना होगा, हमें अपने विचारों से, कर्म से शुद्ध रहना होगा। तो मैं मान के चलता हूँ कि हम अपना वही वैभव जो प्राचीन काल में था उसके लिए प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा देश की परिस्थितियां दिन दूनी रात चौड़ी विचित्र प्रकार की हो रही हैं, और इनमें मैं जहाँ तक देख रहा हूँ तमाम प्रकार के संगठन, जितने भी लोग हैं, उनके लिए एक ही लक्ष्य, एक ही टारगेट है कि ब्राह्मण के लिए मारो, ब्राह्मण के लिए नीचे करो, ब्राह्मण के लिए डाउन कर दो, इसके लिए इससे बदला ले लो, किसी भी प्रकार से लो, शासकीय किसी भी तरीके से। मैं कह चलता हूँ यदि संगठन में शक्ति होगी, हम सब एक होंगे, तो कोई भी हमें छुपा नहीं सकता, चाहे उसकी बल संख्या बल कितना भी कम है। और इसलिए बहुत आवश्यक है कि आज भले ही हम 200-500 की संख्या में यहाँ पर हों, इस संदेश के लिए यदि हम अपने नगर तक, अपने गांव तक, अपने रिश्तेदारों तक, परिचितों तक यदि हम पहुंचा सके, तो यह बहुत सार्थक आज का यह सम्मेलन होगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी अपने विप्रजनों के लिए। बहुत चिंतित रहता हूँ, रात में कभी कभी नींद नहीं आती। जिस प्रकार के फैसले हो रहे हैं, जिस प्रकार के निर्णय हो रहे हैं, वो तो थोड़ा बहुत अदालत में सहायता जो कुछ भी है की, लेकिन जिस प्रकार के फैसले तो मेरी रूह कांप जाती कि होने वाला क्या है। अब बचा क्या है? हम ये क्या एक पैसे के बराबर बचे हैं, तो क्या हमारे लिए मार दिया जाएगा? क्या अभी हम ही खटक रहे हैं सबकी नजरों में? कोई भी हो, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम संगठित हो जाएं, अन्यथा इतिहास हमें माफ नहीं करेगा, हमारी पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेगी। यही हमारे पुराने लोग जो थे, कभी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के सारे जज हमारे होते थे, सेक्रेटरी हमारे होते थे, आधे राज्यों के चीफ मिनिस्टर हमारे होते थे, गवर्नर हमारे होते थे, केंद्रीय सरकार में आधी कैबिनेट हमारी होती थी। लेकिन आज की तारीख में अनेक लोग बचे, चाहे राज्य में हो चाहे केंद्र में, कहीं भी। और जब ये ऐसे लोग राजनीति में रहेंगे तो वो आपके बारे में कभी नहीं सोच सकते। वह अपने समाज के बारे में सोचेंगे, वह अपने हितों के बारे में सोचेंगे। तो हमारे हित के बारे में सोचने वाले भी कुछ लोग वहां पहुंचे। इसीलिए संगठन, चाहे वो किसी पार्टी से हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमें संगठन यदि हमने मजबूत कर लिया तो पार्टियां हमारे सामने नतमस्तक होंगी, अन्यथा हमें उनके सामने नतमस्तक होना होगा। ऐसी स्थिति कतई नहीं आए, यही संदेश देने के लिए मैं आज बच्चों के लिए ये 10वीं और 12वीं स्टूडेंट। इस बयान के जरिए गोपाल भार्गव ने यह संकेत दिया है कि अब सिर्फ राजनीतिक दलों पर भरोसा काफी नहीं है, बल्कि समाज को खुद संगठित होना पड़ेगा। दरअसल यूजीसी के नए नियम के बाद सवर्ण समाज लगातार सड़कों पर है। एमपी सहित पूरे देश में जोरदार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और सरकार से यूजीसी के नए नियमों को
वापस करने की मांग हो रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक तो लगा दी है, लेकिन इसके बावजूद बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। यूजीसी के नए नियमों को लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी, लेकिन केंद्र सरकार के इस नियम से समाज का एक तबका काफी नाराज है। गोपाल भार्गव का यह बयान उसी संदर्भ में देखा जा रहा है। इससे पहले मध्य प्रदेश के एक आईएएस अफसर संतोष वर्मा ने भी ब्राह्मण बेटियों को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद राज्य के कई इलाकों में प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों ने आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। खुद गोपाल भार्गव ने भी सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे और नाराजगी जताई थी, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई। इसको लेकर भी समाज का एक तबका काफ़ी नाराज है और यूजीसी वाले मामले की वजह से ये तबका और ज़्यादा नाराज हो गया। फिलहाल गोपाल भार्गव के इस बयान से साफ हो गया है कि उस सरकार के फैसलों से खुश नहीं है। गोपाल भार्गव मध्य प्रदेश के वर्तमान में सबसे सीनियर विधायक हैं। वह 2023 के विधानसभा चुनाव में लगातार 9वीं बार सागर जिले की रहली विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। 1970 में उन्होंने छात्र नेता के रूप में अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की थी और 1982 में पहली बार गढ़ाकोटा नगर पालिका के अध्यक्ष बने थे। इसके बाद 1985 में पहली बार वह रहली विधानसभा सीट से विधायक चुने गए और लगातार 9 चुनाव गोपाल भार्गव जीत चुके हैं। 2003 में वह पहली बार मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री बने। 2003 से लेकर 2018 तक सबसे ज़्यादा मंत्री रहने का रिकॉर्ड भी गोपाल भार्गव के नाम है। 2018 में वह एमपी के नेता प्रतिपक्ष बने थे और 2020 में वो फिर से सरकार में मंत्री बने थे। कृषि, पंचायत, सहकारिता और लोक निर्माण जैसे अहम विभागों को गोपाल भार्गव बखूबी संभाल चुके हैं। आज तक गोपाल भार्गव अपने जीवन में एक भी चुनाव नहीं हारे हैं। फिलहाल गोपाल भार्गव का यह बयान सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है और इसको लेकर के तरह तरह के मायने लगाए जा रहे हैं, तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या गोपाल भार्गव सरकार की नीतियों से खुश नहीं हैं और गोपाल भार्गव अपना विरोध सरकार की नीतियों से जता रहे हैं और ब्राह्मण समाज को एकजुट करने का संदेश दे रहे हैं। तो एमपी राउंडअप में आज बस इतना ही। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें एमपी तक।